नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं और आप गौर करिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार ही रुचि भी पैदा होती है, क्योंकि जिन कार्यों में हम सफल होते हैं उन्हीं कार्यों को हम करना चाहते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन उन कार्यों से हट जाता है। और यह उचित भी है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही हम कार्यों को अपने हाथ में लें, और इसी को हम रुचि कहते हैं। आइए आज हम सब रुचि पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन में वास्तविक प्रसन्नता के लिए हमारी रुचि के कार्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम लगातार अपनी इच्छा और रुचि के विरुद्ध कार्य करने को विवश होते हैं तो हमारे अंदर निराशा, जड़ता, उदासीनता और नीरसता, तनाव आदि के भाव व्याप्त हो जाते हैं, जो कि प्रसन्नता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के भी शत्रु हैं। अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने और अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए अपनी रुचि के कार्य अवश्य करें। लेकिन जीवन में कई बार अपनी रुचि के कार्य करने का न तो अवसर ही मिलता है और ना ही कोई विकल्प होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम जो कार्यों को कर रहे हैं उसके प्रति नकारात्मक भाव न रखकर उसमें अपनी रुचि उत्पन्न करें, और यदि नहीं आता है वो कार्य तो हम उस कार्य को सीखें। सीखने के द्वारा हमारी उसमें रुचि उत्पन्न होगी और हमें उस कार्य में उस प्रसन्नता के बिंदु को खोजना होगा। कोई भी कार्य कितना भी अरुचिकर और नीरस क्यों ना हो, उसमें भी कुछ रोचकता तो हो सकती है ना। और जब आप सोचेंगे तो आप नए प्रकार से जब उसे करेंगे तो निश्चित रूप से आप में रुचि पैदा होगी। उसे कुछ अलग या नए तरीके से भी उस कार्य को किया जा सकता है। दुनिया में जो विजेता होते हैं वे कुछ सर्वथा नया कार्य नहीं करते हैं, अपितु कार्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं। बात समझिएगा, सृष्टि निरंतर क्रम से चली आ रही है। हम कुछ भी नया नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने जो किया है हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्हीं कार्यों को बदले हुए रूप में ढाल देते हैं, और जब वो सबके लिए रुचिकर होता है, सबके लिए लाभदायी होता है तो स्वाभाविक रूप से वह रुचिकर हो जाता है, और इस प्रकार से कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। जब हम किसी भी नीरस कार्य को भी ध्यान लगाकर पूरे मन से करते हैं तो उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। उस कार्य को करना अच्छा लगने लगता है, और जब कार्य रुचिकर हो जाएगा तो उसे करने में हमें आसानी भी होगी और हमारी प्रसन्नता के स्तर की वृद्धि भी होगी। एक बात और भी है, वह यह है कि जब तक हम अपने अनिवार्य कार्यों को चाहें, वे कितने भी अरुचिकर क्यों ना हो, हम नहीं निपटा लेते। हम समय होने पर भी अपने पसंद के कार्य करने के लिए तत्पर नहीं हो पाते। तात्पर्य ये है कि जो कार्य जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि उन कार्यों को निपटा लें, चाहे वो अरुचिकर ही क्यों ना हो। यदि हम उन जरूरी कार्यों को नहीं निपटा पाएंगे तब तक हम अपने रुचिकर कार्यों को भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि पहले अपने आवश्यक कार्यों को करने के पश्चात अपने रुचिकर कार्यों को करिए। हम समय होने पर भी अपने कार्यों को जब नहीं कर पाते हैं तो वो कार्य मन पर बोझ बने रहते हैं। तो इस प्रकार से एक ओर तो अपने ज़रूरी कामों को ना निपटाने का बोझ है और दूसरी ओर अपने पसंदीदा कार्यों को ना कर पाने का दुख है, और इस तरह से हमारा मन अशांत होता है। लेकिन यदि हम आवश्यक कार्यों को निपटा लेते हैं तो हमारा मन खुश होता है कि हमने ये कार्य कर लिया, और उसके बाद हमारा अपने रुचिकर कार्यों में मन लगता है। अरुचिकर अथवा नीरस कार्य को पूरा कर लेने के बाद वैसे भी अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है कि हमने ये कार्य कर लिया। अतः जीवन में भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अरुचिकर कार्यों की उपेक्षा करके उनका ढेर लगाने के बजाय
उन्हें समय पर पूरा करके अतिरिक्त प्रसन्नता प्राप्त करें। इसी से अपने मनपसंद कार्यों को करने का पर्याप्त समय मिलेगा और अधिकाधिक प्रसन्नता भी होगी। यदि इस बात को समझें तो उम्र के हर पड़ाव पर हर कार्य नहीं किया जा सकता है। तो एक बात समझिएगा कि हर उम्र के पड़ाव के हर कार्य अलग अलग होते हैं। तो आवश्यक ये होता है कि जिस उम्र के पड़ाव पर जो कार्य जरूरी है, हमें उन्हीं कार्यों को पहले निपटाना चाहिए। और जब हम अपने उन कर्तव्यों को पूरा कर लें, उसके बाद यदि हम अपने रुचिकर कार्यों में लगें तो बहुत अच्छा होगा। और ये भी है कि यदि यंग बच्चों में जो नई पीढ़ी है उसको अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है, वो पढ़ाई में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय इत्यादि में जो उनकी रुचि है उनको मिलता है, तो वो निश्चित रूप से विकास अच्छा करेंगे। तो रुचि एक ऐसा तत्व है जो कि मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।